जय हिंद साथियों, हम पढ़ने वाले हैं आज पॉलिटिकल साइंस में संविधान के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो संविधान के भागों को समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे एक देश होता है, अगर आपको देश से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो देश मतलब होता है एक भावनात्मक शब्द है। तो जब मैं देश बोल रही हूँ यहाँ पे मैं राज्य बोल रही हूँ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि यूपी एक राज्य है तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन यूपी एक प्रशासनिक राज्य है। यूपी के पास संप्रभुता तो है नहीं, तो वो राज्य नहीं है। तो पहले संविधान के भाग पढ़ाने से पहले एक छोटा सा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो संविधान के भाग में जो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि एक राज्य जो है वो क्या होता है। तो राज्य जो होता है वो एक देश के लिए कहा जाता है। ये पॉलिटिकल टर्म में ये भावनात्मक एक तरीके से शब्द है। तो राज्य के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक निश्चित भूभाग चाहिए हमें, पहले निश्चित भूभाग, ठीक है। अब फिर क्या चाहिए हमें, फिर चाहिए हमें जनसंख्या चाहिए हमें, ठीक है। जनसंख्या हो गई, हमारे देश में जनसंख्या भी है। फिर एक सरकार चाहिए हमें, चलो ठीक है सरकार भी है। अभी किसकी सरकार है कमेंट कर देना। फिर हमें क्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि हम क्यों कहते थे अंग्रेज जब हमारे यहाँ थे कि हम स्वतंत्र नहीं हैं? क्या हमें खाना नहीं दिया जाता था या हम यहाँ वहाँ आ नहीं सकते थे? क्या था ऐसा जो हमारे पास नहीं था? तो एक तो सरकार हमारी नहीं थी, ब्रिटिश सरकार थी। दूसरा, एक टाइम पे जो 1935 के बाद में 1937 के चुनाव में तो फिर भी थोड़ा भारतीयों को मिक्स करके बन गई थी प्रांतों में, लेकिन अगर मुख्यतः कहा जाए तो वो ब्रिटिश से पारित होते थे ज़्यादातर अधिनियम में। तो हमारी एक तो सरकार नहीं थी, एक तो मेन प्रॉब्लम ये थी। दूसरा, हम संप्रभु नहीं थे, हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। वहाँ बैठी संसद हमारे लिए कानून बनाती थी, हमारे लिए नियम बनाती थी। इस वजह से हम कहते थे कि हम गुलाम हैं, ठीक है। एक इंसान के तौर पे वैसी खास चीज़ें नहीं थी। तो अब हम देखते हैं कि यही चीज़ों को देख के हमें भाग याद करने हैं। भाग याद नहीं करने हैं, समझने हैं थोड़े से। सबसे पहले मैं आपको राज्य यानी भारत के बारे में बताऊं तो भारत का, अब जैसे कि अगर आपको मैप बनाना नहीं आता है तो मैं मैप बनाना सिखा देती हूँ। आप वैसे ज्योग्राफी की क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको आता होगा। आपको एक सी बनाना है, फिर दूसरा सी बनाना है, मैच कर देना है। अगर आपको ये नहीं भी बनाना है तो ऐसा करके आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको एक वी बनाना है, मतलब ए भी हो गया। अब इसके बाद आपको इधर से ध्यान रखते हुए छोटा सी, बड़ा सी, छोटा सी बनाना है। फिर इधर पे क्योंकि राजस्थान है तो इस तरीके का वो है। अब एक तरीके से कैसे भी इनको इधर से मैच करा देना है, ठीक है जी, सी बना के। अब यहाँ पे एक बार घुमाना है, 2 बार घुमाना है और फिर से एक सी बनानी है लेकिन ऊपर मुँह वाली। फिर ए बना देना है, क्या बना देना है, ए बना देना है। फिर आगे जाएंगे आप और इधर पे ऐसा करके और ये आपका क्या बन गया, इंडिया बन गया। थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा ना कि भारत है। अब ऐसे मैं कटाफटा तट बना दूँ, इतना तो मेरे अंदर नहीं है ना। बट आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये मैप बनाना आना चाहिए। इनके ज्योग्राफी में मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मैं और कुछ नहीं बताऊँगी। लेकिन हमें क्या समझना है कि निश्चित भूभाग, तो हाँ भारत के पास में निश्चित भूभाग है। देखो मैंने ड्रॉ करके आपको निश्चित एक भूभाग बता दिया। मैंने इसको कंसीडर नहीं किया, मैंने भूटान, नेपाल को या भूटान को, इनको किसी को कंसीडर नहीं किया कि वो भारत की सीमाएं है ना। तो निश्चित भूभाग है, हाँ, तो इसको हम डन कर देते हैं। फिर दूसरा, जनसंख्या है, तो हाँ हमारी जनसंख्या है और हमें हमारे पास में अपने मतलब कि जनसंख्या के तौर पे हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। तो जनसंख्या है, हाँ है। जनसंख्या यानी भारत के जो हैं लोग, उनको क्या कहेंगे, नागरिक कहेंगे, नागरिकता है। फिर हमारी सरकार है, बिल्कुल है। इन सब के ऊपर क्या बनी हुई है, एक सरकार बनी हुई है। तो जिसे अपन क्या कहते हैं, लोगों से चुन के हमारे यहाँ सरकार बनती है, क्योंकि प्रजातंत्र है तो गवर्नमेंट है। अभी इंडियन गवर्नमेंट कौन है बता दीजिए। संप्रभु हैं हम, हाँ, तो हम अपने निर्णय खुद लेते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ हम संप्रभु हैं। अब आते हैं कि संविधान के भागों में इसको कैसे यूज करें। तो जैसे आपको पहला भाग याद करना है कि पहला भाग क्या है, तो हमने क्या देखा, निश्चित भूभाग होना चाहिए, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र।
आई बात समझ में। तो अब ऐसे ही भाग एक में क्या देखेंगे हम, अभी हम लिखते जाएंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या देखेंगे, हमने क्या देखा था, नागरिकता। तो जनसंख्या, जनसंख्या मतलब भारत की तो देखेंगे जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या को अपन नागरिक कहते हैं। वैसे और लोग भी आ जाते हैं लेकिन निवासी की तरह, लेकिन नागरिक तो अपन भारत की ही जनता को कहेंगे। तो जनसंख्या, तो दूसरे भाग में हमें पढ़ना है नागरिकता। और फिर तीसरे में, अब ये नागरिक हैं तो उनके पास में कुछ अधिकार भी होने चाहिए, तभी तो मतलब कि नागरिक और जो दूसरे देश के लोग आएंगे, विदेशी आएंगे, उनमें अंतर होगा। तो जो भारतीय नागरिक होंगे उनके पास में अधिकार होंगे। तो हम तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। फिर ये वो राइट्स हैं जो संविधान ने दिए हैं कि अगर कोई हनन करे तो हमारे पास आ जाना। लेकिन कुछ ऐसे दिए कि टाइम पे सरकार उनको देख के अपने कानून बनाती रहे। तो चौथे भाग में हम DPSP पढ़ेंगे। पांचवें भाग में हम पढ़ेंगे राज्य की सरकार, वो केंद्र की सरकार, और छठे भाग में पढ़ेंगे केंद्र की सरकार। संप्रभु, हमें पता है कि हम संप्रभु हैं ही, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो ये एक रिकैप था एक तरह से। इनको जो मैंने ये बताए हैं ये थे राज्य के, एक राज्य को होने के लिए राज्य के मतलब कि राज्य के तत्व, एक राज्य का निर्माण करने वाले तत्व, निर्माणकारी तत्व ही बोलते हैं। तो राज्य को, राज्य ये 4 तत्व बनाते हैं। अब आ जाते हैं हम किस पे, भागों पे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को हम लिखते नहीं हैं, प्रस्तावना ही सीधी लिख देते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, जो संविधान को हम खोलेंगे तो इंडेक्स मिलेगा, प्रस्तावना मिलेगी, फिर हमें भाग मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं भाग 1, 2 ऐसे लिखती जाऊँगी और नहीं लिखूँगी। भाग 1, भाग 1 में क्या है, संघ एवं, बोलो, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र। दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में है नागरिकता। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता। तीसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में मैंने अभी बताया था क्या है, फंडामेंटल राइट्स। तो इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। चौथा जो है वो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 5 में, भाग 4 का में क्या है, भाग 4 का में है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अब इनको आप याद करने के लिए मैं बता ही चुकी हूँ कॉन्सेप्ट, तो रटवाने के लिए भी अगर पूछे तो रटवा भी दूँगी। तो आप जहाँ पे खड़े हैं, अब आपके वो पैर तो कहीं ना कहीं पे हैं, तो आपने अपने पैर देख लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको समझना है, क्या समझना है आपको, कि आप जहाँ पे खड़े हो उसका निश्चित भूभाग है। आप कौन हो, जनसंख्या हो। आपके ऊपर क्या चलती है, सरकार की चलती है, लेकिन आपके हाथ में भी कुछ है, आपके अधिकार हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो देख के, मतलब कि ऐसे तत्व हैं जिनको देख के सरकार अपने कानून बनाती है, तो वो DPSPs हो। फिर हमारे ऊपर कौन है, सरकार है, राज्यों की भी सरकार है। तो भाग 5, भाग 6। तो ऐसे भी आप देखो, याद करना है आपको तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट मेरा तो यही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। 10-15 बार इधर से गुजरेंगे तो वैसे ही ये भाग तो वैसे ही याद हो जाते हैं, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं हम भाग 5 और भाग 6 पे। 4 भाग तक मैंने बता दिए थे। भाग 5 में है संघ सरकार, भाग 6 में है राज्य सरकार, भाग 7 अब निरस्त हो चुका है। इसमें था जो पहले राज्य की सूची थी का, खा, गा, घा, तो वो सूची नष्ट कर दी गई, तो निरस्त हो गया है भाग 7। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश हिंदी में। तो ठीक है, भाग 9 में क्या है, भाग 9 में है पंचायतें। बहुत, अरे मैंने साथ में आर्टिकल्स नहीं बताए, गलती हो गई। तो भाग 1 है जो है वो है 1 से लेके भाग 4 तक में जो है वो बताए गए हैं संविधान के। भाग 1 में जो है लिख ही देती हूँ। भाग 1 में 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल्स रखे गए हैं। भाग 2 में 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल रखे गए हैं। भाग 3 में जो है 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल्स को रखा गया है। भाग 4 में 36 से लेके 51 तक में के वो रखे गए हैं। और 4 का में जो है 51,
ए को या 51 का को रखा गया है, ठीक है, तो वो ध्यान नहीं रहा मुझे। संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार में है आर्टिकल 52 से लेकर 51 हो गया था, 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में जो है राज्य की सरकार है, और राज्य की सरकार में जो है आर्टिकल इधर से ये स्टार्ट होंगे 152 से लेकर 237 तक हैं, ठीक है, और 238 जो है वो निरस्त हो गया है। 239 से लेके 242 तक के आर्टिकल्स जो हैं वो रखे गए हैं संघराज्य क्षेत्रों में। न्यायपालिका में इधर पे रखे गए हैं किसको, 9 को, और फिर यहाँ पे कुछ जोड़े गए हैं, तो ABCDEFGHO तक जाएंगे। फिर भाग 9A में रखे गए हैं, 9 का या ए में रखा गया है नगर पालिका को। नगर पालिका के जो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल्स वो होते हैं इधर पे 9 ओ तक है ना, तो 243 ओ तक जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल नंबर की बात चल रही है, 243 पी से लेके जेड कुछ तक जाएगा। फिर जब मैं इसको समझाऊंगी तब एक एक आर्टिकल अच्छे से समझा दूंगी। सहकारी समिति, ठीक है, भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ हैं। फिर भाग जो 10 आएगा, इतना समझ में आ गया, आई होप कि समझ में आया हो, नहीं आया तो चलिए फिर से पूछते हैं और तुम्हें याद कराते हैं। तो भाग 1 याद ही हो गया, संघ उसके राज्य क्षेत्र। 2 नागरिकता, 3 मौलिक अधिकार, 4 DPSP, 4 का मौलिक अधिकार, 5 राज्य के नीति, 5 संघ सरकार और 6 राज्य की सरकार। भाग 7 में क्या है, भाग 7 निरस्त हो चुका है। भाग 8 में है यूनियन टेरिटरीज, याद ही रहेगा। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में है पंचायतें, भाग 9 का में है नगर पालिका, 9 खा में है सहकारी समिति, और 10 में है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, ठीक है, जनजाति क्षेत्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं भाग 11 में। तो भाग 11 में हमें क्या पढ़ना है, भाग 11 में है, भाग 10 में केवल 244 ही है, एक ही आर्टिकल, 44 का। भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। यहाँ पे हम विधायी और प्रशासनिक उसके बात करेंगे। फिर भाग 12 में है वित्त, संपत्ति और मतलब कि संपदा हो गई, वित्त हो गया, समागम, ये सब। फिर है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। भाग 14 जो है वो कहता है सिविल सेवाओं के बारे में, तो ठीक है, राज्य के अधीन सेवाएं, तो हम यहाँ सिविल सेवाएं लिख लेते हैं, वही बात हो जाती है, सिविल सेवा। फिर मैंने आर्टिकल्स नहीं लिखे हैं, तो आर्टिकल यहाँ पे 245 से स्टार्ट होंगे और 263 तक जाएंगे। यहाँ पे 264 से स्टार्ट होंगे और 300 तक जाएंगे। 301 से स्टार्ट होंगे और 307 तक जाएंगे। इधर पे 308 से स्टार्ट होंगे और 323 तक जाएंगे। और 14 का में जो रखा गया है वो अधिकरण रखे गए हैं और एक ही आर्टिकल इसके लिए रखा गया है जिसका नाम है आर्टिकल 323 का या 323A, ठीक है। अब भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में है निर्वाचन। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में है विशेष राज्यों के लिए दर्जा। निर्वाचन 324 से स्टार्ट होगा और 329 तक जाएगा। और विशेष राज्यों के लिए संबंध, विशेष वर्गों के लिए संबंध, तो ये आएगा आर्टिकल 330 से लेके 341 तक।
आर्टिकल 17 जो है वो है राजभाषा के बारे में। आर्टिकल 18 जो है वो है उपबंध के बारे में। तो ए जो है 351 तक जाएगा 342 से। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी, 18वें भाग की, आपातकालीन उपबंध। अब वीडियो में आ भी रहा है इतने नीचे का या नहीं? हाँ, नहीं आ रहा है तो मैं इधर ना लिख के ऊपर लिखूँगी। तो चलो ठीक है, क्या हो गया। हाँ, तो भाग याद करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गया था। 11वें भाग में केंद्र राज्य का संबंध। जब हमने देखो भाग 5 में हमने केंद्र की सरकार पढ़ ली, भाग 6 में हमने राज्य की सरकार पढ़ ली, फिर 7 तो नष्ट ही हो गया था। फिर 8वें भाग में यूनियन टेरिटरीज भी पढ़ ली, तो वहाँ का प्रशासन भी पढ़ लिया। भाग 9 में हमने ग्राम पंचायतें भी पढ़ ली। भाग 9A में हमने नगर भी देख लिए। फिर 9ख में हमने सहकारी समितियाँ देख ली। और 10वें भाग में हमने अनुसूचित और जनजाति भाग देख लिया। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जो हमने पढ़ा नहीं है। फिर भाग 5 और 6 दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, केंद्र और राज्य की सरकार, तो उनका करवा दिया संबंध। किस भाग में? 11वें भाग में, केंद्र राज्य का संबंध। अब यही संबंध वित्त संपत्ति के संबंध में देखें तो भाग 12 में देखने को मिलेगा। भाग 13 में क्या है? राज्य के अंदर व्यापार वाणिज्य समागम। बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो इस वजह से मैं बहुत अंदर अभी नहीं लेके जा रही हूँ। अब इसमें क्या पढ़ोगे? अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे यूपी को महाराष्ट्र के साथ करना है व्यापार, बिहार के साथ करना है, तो वो ये नहीं कहेगा कि हम इसको ज़्यादा में देते हैं इसको कम, या एक व्यक्ति को दूसरी जगह व्यापार ना करने दिया जाए। तो ये सब चीज़ें पहले से ही संविधान में कह दी गई हैं। फिर राज्य के अधीन सेवाओं की बात करें तो ये 14वें भाग में। फिर निर्वाचन आयोग एक बहुत ही, ये सब स्वतंत्र बनाते हैं भारत को, मतलब एक तरह से कि ताकि ऐसा ना हो कि भारतीयों को जो पावर मिली है उसका मिसयूज हो, वैसे हो तो रहा है ये। फिर भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में विशेष वर्गों के लिए, विशेष राज्यों के लिए संबंध। विशेष राज्य वर्ग वैसे राज्य हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से देखेंगे तो वो हो जाएगा। भाग 17 की बात करें तो राजभाषा। भाग 18 में हम पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध के बारे में। मैं ये बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, फैन ऑन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाता है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध, ठीक है। आपातकालीन उपबंध कहाँ से हैं? आपातकालीन उपबंध स्टार्ट हैं 352 से लेके 360 तक। फिर 19 प्रकीर्ण, ठीक है। ये है आर्टिकल 360 हो गए, 361 से लेके और 367 तक। फिर भाग 20 में है संविधान संशोधन। अब ए वाले भाग कई लोगों को याद नहीं होते, बट आपको ए वाला याद करना है, ए वाला याद करना है। संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन, और इसके लिए आर्टिकल है केवल 368। फिर आर्टिकल भाग 21। भाग 21 में क्या है? भाग 21 में हम देखेंगे अस्थायी उपबंध, ठीक है। ये है आर्टिकल 369 से लेके और 392 तक। फिर आर्टिकल 22 ए है हिंदी प्राधिकृत पाठ, हिंदी पाठ, ये सब कुछ 393 से लेके 395 तक। तो ये सारे के सारे भाग हो चुके हैं। और अब हम नेक्स्ट भाग में क्या देखेंगे? जितनी भी अनुसूचियां हैं उनको देखेंगे, याद करने का तरीका भी देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट समझें। अगर मुझे वो छोटे छोटे से 8-8 मिनट 10-10 मिनट के वीडियोस बनाने हैं जहाँ पे केवल मुझे कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, तो उनका अलग होता है। लेकिन अगर हम अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 5-6 बार रिकॉल होगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो कोशिश ऐसे ही करें कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और 8-10 बार इसको लिखें। मतलब
कहते हैं लोग कि 2-4 बार पढ़ लो हो जाए, ऐसा नहीं है। आप जब तक खुद से अपने हाथ से नहीं लिख देते हो या किसी को बोल नहीं देते हो, याद नहीं होने वाला है। ये कड़वा है बट हार्ड डार्क रियलिटी यही है कि जब तक आप खुद 5-10 बार अपने हाथ से, या तो देख के या बिना देखे, तो आप 5 बार लिख लीजिए देख के, 3 बार मतलब 5 बार तेज़ पढ़ लीजिए, 3 बार लिख लीजिए और 2 बार बिना देखे लिख लीजिए। फिर यही रिपीट कीजिए, एक ही दिन में रिपीट करना है इतनी बार रिवीजन। फिर दूसरे दिन ऐसा ही कीजिए 2 बार। फिर आप क्या कीजिए, 1 हफ्ते में, फिर 1 महीने में, मतलब 15 दिन में, फिर 1 हफ्ते में, 1 महीने में याद करेंगे तो भूलेगा नहीं। बाकी मेरा काम है बताना, इम्प्लीमेंट आपको करना है, टाइम आपको देना है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज़? मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेंदी पार्ट हो जाता है क्योंकि एक भाग को हमें, एक आर्टिकल को हमें जाके आगे समझना है डेप्थ में। तो यहाँ पे केवल बहुत शॉर्ट से इंट्रो बताया कि क्या क्या भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।